पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, ओनली GCV, जस्ट वेट फॉर पाई इकोसिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों 4 दिनों से वीडियो अपलोड मैं नहीं किया था। इसके पीछे की जो वजह थी वो ये था दोस्तों कि मैं पूरे सिचुएशन को रीड कर रहा था और उसके बाद मैं एनालिसिस कर रहा था कि आखिरकार लॉन्चिंग में कंप्लीटली जो हमसे बताया गया था पाई कोर टीम के तरफ से कि लॉन्चिंग में हम कंप्लीटली इकोसिस्टम के साथ हम लॉन्च होंगे, वो तो आया ही नहीं। ठीक है, तो इस बीच दोस्तों मैं आकलन करने में लग गया, विश्लेषण करने में लग गया, रिसर्च करने में लग गया कि आखिर वजह क्या है। वो रीजन ढूंढने में मैं लगा दिया समय। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने में ये वीडियो बनाकर रख रहा हूं। इस बीच में दोस्तों कुछ बाहरी नॉइज, ठीक है, फैपो प्लानर के ऊपर में अटैक करना शुरू कर दिए। ठीक है, इंसल्टिंग करना मुझ पे, मेरे ऊपर कटाक्ष करना और भी एब्यूज वर्ड का इस्तेमाल करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि फैपो प्लानर इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी गलत शिक्षा ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, और आप लोगों को भी जो भी बताता हूं एकदम डेटा और फैक्ट के बेस पे बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बाहरी नॉइज है उन लोगों को जवाब इस वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के सामने में पाई नेटवर्क का स्टार्टिंग जर्नी से लेकर अब तक का जो भी इस बीच में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया था उन सभी को समायोजित करके आपके सामने में मैं अभी रखने जा रहा हूं। वीडियो लंबी होगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं फुल एक्सप्लेन करके इस वीडियो को बनाया हूं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड इसलिए करता हूं वीडियो में ताकि वीडियो का जो MB जो साइज है दोस्तों उसका लोड ज़्यादा ना बढ़े। जो टेक्निकल नॉलेज जो रखते हैं उन्हें पता है कि अगर मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके और वीडियो में उसको मैं जोड़ता हूं तो इससे वीडियो का जो साइज होता है MB का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे स्टोरेज का भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जो भी रखता हूं एज इट इज रखता हूं, वैसा का ही वैसा सेम रखता हूं, कोई एडिट उसमें नहीं होता है। ठीक है, एकदम टू दी पॉइंट आपके सामने में मैं रखने जा रहा हूं डेटा और फैक्ट, एकदम स्टार्टिंग से क्या क्या इसमें हुआ और हमें क्या क्या पाई प्रोजेक्ट सिखाता है, बताता है, वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो आपके सामने में दोस्तों लिंक जो होता है ना, लिंक भी आपको ऊपर में दिखता होगा। ठीक है, कोई एडिटेड नहीं है, एकदम जैसा है वैसे ही रखा हूं। देखो यहां लिखा गया है द फर्स्ट डिजिटल करेंसी यू कैन माइन ऑन योर फोन। मतलब आप फर्स्ट पहला डिजिटल करेंसी को आप माइन कर सकते हो अपने फोन पर। दोस्तों ये लाइन, ये सेंटेंस ही अपने आप में एक आविष्कार है, अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है। ये पहला सेंटेंस ही इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों ये अपने आप में एक क्रांति, अपने आप में एक इनोवेशन है, आविष्कार है। ये फर्स्ट डिजिटल करेंसी आप माइन कर सकते हो अपने फोन से, ये चीज बोला गया इसमें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा मशीन बनाया जाता था, जो माइनर हुआ करते थे उन्हें सेल किया जाता था और वो माइनर जो थे वो लगा देते थे बिटकॉइन इथेरियम को माइनिंग करने के प्रोसेस में। इससे क्या होता था, एक तो जो माइनर होते थे उनको मशीन खरीद के लाना पड़ता था ज़्यादा महंगा कॉस्ट में। दूसरी चीज वो माइनिंग करते थे काफ़ी समय देकर। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचता था, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंज्यूम होता था, बिजली का ज़्यादा खपत होता था, और वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चिंता का विषय पहले से है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, तो दोस्तों इतने बड़े प्रॉब्लम के ऊपर में सेंध लगाना पाई कोर टीम डॉक्टर निकोलस ने किया है, ये पहला आविष्कार है। ठीक है, इस चीज को समझो आप लोग। देखो इसके बाद नीचे जो दिया गया इसे ध्यान से देखो। देखो यहां लिखा गया है यूजर एंड प्लैनेट फ्रेंडली। यूजर मतलब उपयोगकर्ता, हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करने वाले, और प्लैनेट यानी दुनिया, हमारा ग्रह। ठीक है, तो यूजर एंड प्लैनेट फ्रेंडली मतलब कि ये दोनों के लिए ये एकदम किसी भी तरह का नुकसानदायक वाला नहीं है। ये मतलब कि हमारा प्लैनेट को भी और इस्तेमाल करने के लिए भी एकदम सुलभ है।
ठीक है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नुकसान नहीं है। नीचे देखो लिखा गया है इजी टू यूज, इसको इस्तेमाल करना आसान है। सिक्योर एट स्केल, सुरक्षित है स्केल पर। विदाउट द मैसिव इलेक्ट्रिकल वेस्ट, बिना ज्यादा बिजली को बर्बाद किए हुए इस पाई नेटवर्क को कॉइन को आप माइनिंग कर सकते हो। ये तो हुई बात। नीचे देखो लिखा गया था और यहां दिया गया था दोस्तों कि मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट का मतलब कि प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि मोबाइल पहला है, ठीक है। वर्क ऑन योर मोबाइल फोन, आप काम भी करो अपने फोन पे, ठीक है। डज नॉट ड्रेन योर बैटरी, आपकी बैटरी भी ये नहीं खाएगी, ठीक है। तो मोबाइल को भी प्रायोरिटी दिया गया इस प्रोजेक्ट को कि आप काम करो बिंदास, ठीक है। अब जो मतलब जो दिया गया दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। इसे अगर आप समझ जाओगे तो आधा से ज्यादा आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से ही समझ जाना चाहिए, या नहीं भी समझे तो अभी आप समझ जाओगे। देखो डिसेंट्रलाइज, ठीक है, डिसेंट्रलाइज ये प्रोजेक्ट है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, यहां भी लिखा गया है। इसके नीचे वाला जो लाइन सब है ना, ध्यान से अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको समझ आएगा कि अरे ये कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। देखो यहां लिखा गया है सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है। आगे जो लिखा गया है ना, जो वर्ड है इसे ध्यान से देखो, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप हिंदी में इसका मतलब अगर निकालना चाहोगे ना, इसका मतलब होता है अडिग, दृढ़, स्थिर। इम्यूटेबल का सिनोनिम्स अगर आप निकालोगे, सेम वर्ड, ठीक है, सिनोनिम्स, उससे मिलता जुलता, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इंग्लिश ग्रामर में जो होता है सिनोनिम्स, ठीक है, वो जो वर्ड शब्द है वो मैं आपके सामने वर्ड रख रहा हूं, वो है अनचेंजेबल, फिक्स्ड, सेट, परमानेंट, स्टैब्लिश, अनचेंजिंग, अनशेकेबल। समझ गए यहां तक? तो इम्यूटेबल ये चीज बोला जा रहा है पाई कॉइन के साथ, यानी कि ये स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, परमानेंट रहेगा, सेट रहेगा, अनचेंजेबल, ठीक है, ये चीज यहां बोला जा रहा है। आगे का देखो, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है, यहां लिखा गया देखो, नॉन काउंटरफेटेबल। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब हिंदी में होता है गैर नकली, मतलब कि नकली ना होना। ये जो पाई कॉइन जो आप माइनिंग करोगे ये असली है, ठीक है, ये गैर नकली नहीं है, नॉन काउंटरफिटेबल नहीं है, ये चीज यहां बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वाला जो सेंटेंस जो वर्ड है इसे देखो, एंड, ठीक है, एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसे समझना एकदम बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप गूगल में जाकर इसका मतलब अगर आप निकालना चाहोगे दोस्तों, हिंदी में मतलब आपके सामने में देखो मैं रख रहा हूं, ठीक है, इसे देखकर आप समझो कि इसका मतलब क्या होता है। इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी का मतलब होता है अलग अलग डिजिटल भुगतान, मतलब कि अलग अलग डिजिटल पेमेंट प्रणालियों के बीच, मतलब कि सिस्टम के बीच लेन देन की सुविधा, ये संभव हो पाता है, मतलब ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इन प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी ये प्रणालियों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ये चीज बताया जा रहा है यहाँ, ठीक है। अगर इसका फायदा अगर हमें जानना, ये भी हमें गूगल में मिलेगा, ठीक है, कि इंटरऑपरेबिलिटी का फायदा क्या है। देखो यहां लिखा गया है, इंटरऑपरेबिलिटी से भुगतान, भुगतान यानी पेमेंट, भुगतान प्रणालियों में लचीलापन बढ़ता है। नीचे देखो, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है, नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद इससे सीमा पार भुगतान, सीमा पार यानी कि क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, सीमा पार भुगतान पेमेंट तेज, स्पीड और सस्ता, लो कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इससे भौतिक मुद्रा की छपाई और प्रबंधन से जुड़ी लागत में कमी आती है। तो देखो दोस्तों, ये चीज यहां हमें बताया गया है कि पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज में इतना मस्त, इतना गजब का सिस्टम बनाकर हम सभी पायनियर्स के हाथों में और इस दुनिया में लाकर रखा कि सिक्योर, इम्यूटेबल, नॉन काउंटरफिटेबल एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी, ठीक है, इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी। इतना गजब का सिस्टम इस पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट ने हमें दिया है, उसके बाद भी हम इस प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाए हैं। और अभी भी दोस्तों हम ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से इस प्रोजेक्ट को और इस कॉइन को हम कंपेयर करते हैं दोस्तों,
बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंपेयर। आगे देखो यहाँ लिखा गया है कि माइनिंग क्रिप्टो इज हार्ड, यानी कि माइनिंग क्रिप्टो को करना हार्ड है। इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज रिस्की, इन्वेस्टिंग करना क्रिप्टो में रिस्की है। टू मेनी ऑफ अस आर लेफ्ट आउट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी रिवॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ज्यादा जो लोग रहते हैं दोस्तों वो इसलिए लेफ्ट करके बाहर चले जाते हैं क्रिप्टो रिवॉल्यूशन से। समझ गए, ये बहुत बड़ी बात एक कोटेशन के फॉर्म में पाई नेटवर्क ने बताया है अपने माइनर्स को, अपने पायनियर्स को, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने में मैं व्हाइट पेपर में जो दिया गया जो इंपॉर्टेंट जो बातें जो पाई कोर टीम ने हमें व्हाइट पेपर के जरिए से बताया दोस्तों, वो मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं। वैसे पहले भी मैं अपने वीडियो में इस बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं आपको क्या बोला कि मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, अभी लॉन्चिंग तक जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाई कोर टीम के तरफ से हमें देखने को मिलता है दोस्तों, मैं सब चीज को समायोजित करके इस वीडियो को बनाया हूं, ठीक है। देखो 2019 का व्हाइट पेपर, ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स है, इसे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, प्राइमरी सोर्स होना इस प्रोजेक्ट के बारे में। यहां लिखा गया है, पहले भी बताया हूं, यहां लिखा गया कि बोथ व्हाइट पेपर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एनक्लोज नेटवर्क पीरियड ऑफ मैननेट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ड्यूरिंग एनक्लोज मैननेट पीरियड के दौरान ये जो व्हाइट पेपर है ना, ये दोनों व्हाइट पेपर को बदलने के लिए हमारे पास एक पावर है और इस बीच में हम डाटा भी कलेक्शन कर रहे हैं। ये चीज बोला गया है, डाटा कलेक्टेड, ठीक है, ड्यूरिंग द एनक्लोज नेटवर्क पीरियड, यानी कि एनक्लोज मैननेट पीरियड में हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। और दोनों व्हाइट पेपर, दोनों का मतलब 2019 और 2021 का व्हाइट पेपर को बदलने के लिए हमारे पास पावर है, ठीक है। तो दोस्तों डाटा कलेक्शन जब चल रहा था एनक्लोज मैननेट, अभी तो ओपन नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो एनक्लोज मैननेट जो नेटवर्क था उस समय क्या होता था कि डाटा कलेक्शन के रूप में वर्ल्ड वाइड जितने भी जीसीबी को सपोर्ट करने वाले जो कम्युनिटी है, सभी ने पाई के ब्लॉकचेन में दोस्तों जीसीबी डाटा का रिकॉर्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 6 लाख, समझ लो 6 लाख ट्रांजैक्शन जीसीबी का ब्लॉकचेन में दर्ज करा दिया, ठीक है। तो एनक्लोज मैननेट जो पीरियड था उसमें डाटा कलेक्शन हो रहा था और जीसीबी वाले ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन होने वाला जो वैल्यू है दोस्तों, वो जीसीबी वैल्यू पे डाटा को रिकॉर्ड करा दिया है, ठीक है। दूसरे साइड सोशल चेन आईएनसी जो कंपनी है, पाई नेटवर्क को रखने वाली जो कंपनी है, ठीक है, इनका अगर आप टर्म ऑफ सर्विस अगर पढ़ोगे तो टर्म ऑफ सर्विस में भी दोस्तों ये चीज लिखा गया है कि सोशल चेन रिजर्व द राइट, ठीक है, मतलब कि जो राइट होता है, अधिकार होता है, इसे रिजर्व करके रखा है एट इट्स सोल, ठीक है, इट्स एट सोल। यहां आगे लिखा गया है दोस्तों कि डिस्क्रिएशन, ठीक है, डिस्क्रिएशन टू मॉडिफाई और रिप्लेस द टर्म ऑफ सर्विस एट एनी टाइम, ठीक है, कि जो टर्म ऑफ सर्विस है इसे हम किसी भी समय पे, एनी टाइम, किसी भी समय पे हम इसे बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रिजर्व हम राइट को रखे हुए हैं अपने पास में, ठीक है। ये टर्म ऑफ सर्विस दोस्तों सोशल चेन आईएनसी कंपनी जो है उनके अंदर में भी दोस्तों ये चीज बोला गया है, ठीक है। अब दोस्तों उसी 2019 का व्हाइट पेपर में ही लिखा गया है, ठीक है। ये भी आपको एकदम प्राइमरी सोर्स के साथ आपके सामने में रख रहा हूं, ये चीज भी आप देखो। पाई कोर टीम बिटकॉइन को डिकोड करते हुए अपने पाई का व्हाइट पेपर में वो लिखता है कि बाय बिटकॉइन ऑन एन एक्सचेंज टुडे, मतलब कि जिस समय ये व्हाइट पेपर अपना बना रहा था, ठीक है, उस समय यहाँ लिखा गया था कि यू कैन बाय बिटकॉइन एट ए यूनिट प्राइस ऑफ $3,500, ठीक है, मतलब कि उस समय इस वैल्यू पे, इस कीमत पे ये चीज हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ वो बोल रहा है, ठीक है। उसके नीचे वो लिख रहा है, ठीक है, कि बिटकॉइन को खरीदने के लिए उसके बारे में वो चिंता जता रहा है, ठीक है। वो इंग्लिश में लिख रहा है, देखो सर्कल किया हूं और पूरा लाइन किया हूं, वीडियो में पहले भी मैं बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, कंक्लूड करूंगा लास्ट में। यहां लिखा गया है ऑफ कोर्स,
you also be taking on substantial risk in doing so as the price of Bitcoin is quite volatile। इसका मतलब होता है हिंदी में, बेशक ऐसा करने में आप काफ़ी जोखिम भी उठा रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन की कीमत काफ़ी अस्थिर है। देखो एकदम पाई कोर टीम अपने व्हाइट पेपर में बिटकॉइन को टारगेट कर रहा है। बिटकॉइन का मतलब है कि पूरा कंप्लीट इंटायर ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी को टारगेट किया है कि जो वोलेटाइल होता है ना, अस्थिर होता है जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी, इसमें आप जोखिम उठा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो पाई जो कॉइन है दोस्तों, ये वोलेटाइल वाला क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अब क्वेश्चन निकल कर आएगा सर अभी तो एक्सचेंज पे हो गया, इस बारे में बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, थोड़ा पेशेंस धैर्य रखो, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। समझ गए यहाँ तक? आगे इसी व्हाइट पेपर में 2019 का व्हाइट पेपर में आगे लिखा गया है, देखो आपके सामने में यहाँ भी स्क्वायर किया गया है और लाइन को अंडरलाइन किया गया। देखो यहाँ लिखा गया इंग्लिश में, एज पाई कोर टीम has conducted research to try to understand why people are reluctant to enter the cryptocurrency space. People consistently cited the risk of investing mining as a key barrier to entry. दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि पाई की कोर टीम ने ये समझने की कोशिश करने के लिए रिसर्च किया है कि लोग क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटर करने के लिए हिचकिचाते क्यों हैं। लोगों ने लगातार इन्वेस्टिंग माइनिंग के जोखिम को क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटर होने के लिए एक मेन बैरियर, मतलब कि एक मुख्य बाधा के रूप में बताया है। दोस्तों ये चीज रिसर्च करके पाई कोर टीम ने अपने व्हाइट पेपर में सभी पायनियर्स को बता चुका है। ठीक है, कि हम पहले से रिसर्च करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना बड़ा प्रॉब्लम को पाई नेटवर्क पहले से जानता है, वो अपने व्हाइट पेपर में बता दिया है और उसके बाद भी आप सभी को लगता है कि पाई ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि अभी जो मौजूदा जो हम सिचुएशन जो देख रहे हैं उसके ऊपर में हम कंप्लीटली सब कुछ पाई प्रोजेक्ट में बताई गई सारी बात इनका हम भुला दिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एक्सचेंज मार्केट और उसका प्राइस रिफ्लेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सिर्फ इसी के बारे में चर्चा हो रही, बाकी हम इसके अंदर में इन्होंने हमें क्या बताया था हम सबको भूल चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको एकदम रिमाइंड करा रहा हूं, एकदम स्टेप टू स्टेप रिमाइंड करा रहा हूं, इस चीज को समझो। अब आपके सामने में दोस्तों मैं पाई नेटवर्क का जो ब्लॉग है उससे लिया गया जो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो रख रहा हूं। इसे देखो, इसे भी आपने कई बार देखा, मैं दिखाया हूं, लेकिन आज आपको फिर से बार बार वो चीज दिखा रहा हूं और आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो डिस्क्लेमर में वो लिखता है कि पाई इज नॉट फ्री मनी। यहां देख रहे हो कि पाई मुफ्त वाली मनी नहीं है, ये इसका मतलब होता है। आगे लिखा गया कि इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट whose success depend on the collective contribution of its member। ठीक है, ये दोस्तों लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक चलने वाला प्रोजेक्ट है और इसका जो कामयाबी है, सक्सेस जो है, ये डिपेंड करता है पूरा कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, आगे लिखता है कि पाई इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग एवरीडे पीपल। पाई डेडिकेटेड है किस लिए? मदद करने के लिए, एवरीडे पीपल के लिए। पार्टिसिपेट इन ए यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम, जो वो लोग हिस्सेदार बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट होना चाहते हैं यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम में ऑन ब्लॉकचेन पर। फील्ड कौन डालेगा? फील्ड का काम हो रहा है कि बाय ए क्रिप्टो करेंसी विदाउट द नीड फॉर ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज। ठीक है, जो बीच का जो ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज होता है उसकी जरूरत यहां नहीं है, विदाउट द नीड, ये बात हो रहा है। ठीक है, आगे यहां लिखा गया है दोस्तों, इफ यू आर लुकिंग फॉर क्विक मनी, अगर आप तुरंत पैसा अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो लुक एल्सवेयर, तो आप दूसरे जगह इसका तलाश करो। दूसरे जगह देखो, यहां आपको सडनली पैसा मिलने वाला नहीं है, ये चीज डिस्क्लेमर में ही पाई नेटवर्क ने बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो दोस्तों पाई कॉइन कोई फ्री वाला मनी नहीं। हाँ, माइनिंग करना फ्री है, लेकिन माइनिंग के बाद जो हमारा समय लगा है और कलेक्टिव इफोर्ट लगा है, तब जाकर ये मनी मिला है, तो वो मनी फिर फ्री नहीं हुआ।
ठीक है, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला विजन को देखकर और यूटिलिटी बेस इकोसिस्टम वाला ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपके सामने में फिर से ब्लॉग का कोट कर रहा हूँ आपके सामने में। ठीक है, देखो यहाँ पर दोस्तों यहाँ लिखा गया है, देखो, रीजनेबली ऑल डेवलपर्स हैव ऑपरेशनल कॉस्ट ऑन पर्सनल, यानी कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनके पास ऑपरेशनल मतलब कि उसको काम करने के लिए जो कॉस्ट है उनका पर्सनल है, एंड सर्वर इन ऑर्डर टू डेवलप एंड रन ऑन ऐप, और सर्वर में जो डेवलप का जो ऑर्डर रहता है और दौड़ने वाला ऐप का ऊपर जो रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा गया द मोर पीपल विजिट देयर ऐप द हायर द कॉस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ज़्यादा लोग, ठीक है, अगर उनके ऐप में विजिट करते मतलब कि ट्रैफिक अगर बढ़ जाता है तो जो कॉस्ट होता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेंटेनेंस का, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स का, इसका जो कीमत है दोस्तों, कॉस्ट जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि एक एप्लीकेशन को बनाने में 20-25 लाख रुपए का खर्चा आता है, वो भी ये वेब 3 में बन रहा है, वेब 2 में नहीं, वेब 3 में बनने वाला ये ऐप है। ठीक है, 20-25 लाख रुपए का खर्चा आता है एक एप्लीकेशन को बनाने में, और साथ ही साथ सालाना इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दोस्तों वो 30,000 से लेके $50,000 तक का खर्च चला जाता है, मतलब 25 लाख से लेके 42 लाख रुपए का ये सालाना खर्च चला जाता है एक एप्लीकेशन का। आप सोच लो कि पाई कोर टीम 100 एप्लीकेशन बनाकर रखी हुई है। ठीक है, सोचो उनका कितना खर्च आएगा दोस्तों, 30 करोड़ से लेकर 25 करोड़ का दोस्तों। ठीक है, 42 करोड़ रुपया तक ये मेंटेनेंस कॉस्ट है जो 100 एप्लीकेशन बनाकर रखा है पाई कोर टीम। अब सोच लो कि अगर पाई का वैल्यू ना ये एक्सचेंज में $10,000 भी अगर जाएगा ना, जो अभी आप लोग देख रहे हो $1-2, ये $10,000 भी अगर दोस्तों ये चला जाएगा ना, उसके बाद भी पाई कोर टीम अपना 100 एप्लीकेशन को जो है ना उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ही दशक में वो खर्च कर देगा दोस्तों। मैं बार बार इस बात को आप लोग को बोलते आया हूं, समझो। और देखो इसी ब्लॉग में लिखा गया है, ये भी ध्यान से देखो, यहां लिखा गया है द पाई एड नेटवर्क विल डिस्ट्रीब्यूट USD और USD इक्विवेलेंट टू पाई ऐप डेवलपर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाला जो भी रिवेन्यू रहता है दोस्तों, उस USD के वो USD जो रहता है ना, वो पाई कोर टीम क्या करता है कि अपने ऐप डेवलपर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो भी USD में उसको देता है। तो आप सोच लो कि एक्सचेंज में अगर ये $10,000 भी अगर इसका कीमत चला जाता है ना, उसके बाद भी कुछ ही दशक में ये खत्म कर देगा, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बात पहले आपको बोल चुका हूं। अब दोस्तों आपके सामने में जो लगा रहा हूं ये सोशल चेन INC का वेबसाइट से लिया गया है, डेवलपर और पाई नेटवर्क से। ये चीज भी पहले आपके सामने में रखा हूं, फिर से आपको दोस्तों सुनना है लास्ट तक एकदम। देखो यहां लिखा गया है योर टाइम ऑनलाइन इज नाउ ए सोर्स ऑफ वेल्थ, आपका जो समय है ऑनलाइन का ये अब सोर्स ऑफ वेल्थ है। ठीक है, स्रोत है आपका धन का, वेल्थ का। ठीक है, ये चीज बोला गया है। नीचे देखो यहां लिखा गया कि पाई इज ए न्यू डिजिटल करेंसी, पाई एक नया डिजिटल करेंसी है, अंडरलाइन इसे किया हूं। ठीक है, नीचे देखो यहां पर ये लिखता है कि अनलाइक क्रिप्टो करेंसी तो है लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है। अभी दोस्तों जो भी हमें एक्सचेंज पे दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, क्रिप्टो करेंसी दिखाई देता है। लेकिन जब हमारा इकोसिस्टम आएगा ना, वहां अनलाइक क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा ये, मतलब कि वहां क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं रहेगा, वहां ये काम करेगा डिजिटल करेंसी के रूप में। ठीक है, अभी जितना भी लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग एक्सचेंज में खरीद रहे, बाय कर रहे, वो सबको क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहा है। ठीक है, डिजिटल करेंसी को अभी तक कोई नहीं खरीदा। डिजिटल करेंसी तो इसका इकोसिस्टम में इस्तेमाल होगा, जिसको बनाने के लिए इसका वैल्यू को लेकर सभी GCB मूवमेंट वाले जितने भी GCB सपोर्टर है, GCB कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसी डिजिटल करेंसी को, डिजिटल मनी को ही बनाने के लिए तो GCB वैल्यू बनाए हैं, क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं बनाए हैं। ठीक है, अभी जो एक्सचेंज पे चल रहा है वो क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम में इस्तेमाल होगा, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों आपके सामने में
पाई का कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आपके सामने में रख रहा हूं। देखो इस पूरे ब्लॉक के एकदम लास्ट वाले हिस्से पे अगर आप ध्यान दोगे ना, यहाँ लिखा गया देखो, पाई कम्युनिटी मेंबर विल हैव द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द क्राफ्टिंग पाई लॉन्ग टर्म गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब इसका होता है दोस्तों कि पाई का जो कम्युनिटी का जो मेंबर है ना, उनके पास वो एबिलिटी और पार्टिसिपेट करने का पाई का लॉन्ग टर्म जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो उनके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो पाई कोर टीम अपनी पाई कम्युनिटी मेंबर के ऊपर में दोस्तों कितना ज़्यादा ध्यान देता है, इस चीज़ को आप समझ लो। ठीक है, जो अभी एक्सचेंज पे बाय सेल जो आउटसाइडर लोग कर रहे हैं वो हमारा पाई कम्युनिटी मेंबर नहीं है, इस चीज़ को आप लोग समझो एकदम। ठीक है, आगे मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा, बस देखते जाओ आप। अब दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में फेक वेबसाइट बना करके वहाँ पर आप लोग को एयर ड्रॉप बताया जाता था कि आप लोग क्लेम करो 614 पाई। ठीक है, बदले में उसे जो लोग क्लिक करते थे उन लोगों को यहाँ पर देखो पास फ्रेज इंटर करने के लिए दिखाई देता था। ठीक है, तो कई लोग इस गलती करके अपना पाई कॉइन को दोस्तों हैकर्स लोगों के हाथ में दे दिया। ठीक है, और बदले में पाई कोर टीम ने कई बार आकर बताया है, आप देखो आपके सामने में लिख रहा हूं, यहां पर लिखा गया देखो कि एनी वेबसाइट आस्किंग पायनियर्स टू क्लेम पाई इन अदर मींस इज फेक। ठीक है दोस्तों, ये बताना बार बार क्यों पड़ रहा था पाई कोर टीम को कि देखो आप कोई भी वेबसाइट में जाकर आप क्लेम करोगे अपना पाई कॉइन को तो वो फेक है। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोस्तों उनके लिए जो हम रियल माइनर है, जो हम रियल पायनियर है, हमारा दोस्तों पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पाई कोर टीम हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है। ठीक है, हमें हमेशा बाहर के जो मतलब कि फेक स्कैम करने वाले वेबसाइट से हमें शुरू से बचाना चाहती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा कि कॉइन बाहर के लोग खरीद रहे, क्यों ऐसा आपको समझाऊंगा आगे। आगे देखो दोस्तों, अब आपके सामने में देखो जो मैं लगाया हूं, ये चीज बोला गया था कि पाई इज करेंटली इन द एनक्लोज्ड नेटवर्क एंड इज नॉट अप्रूव्ड बाय पाई नेटवर्क फॉर लिस्टिंग ऑन एनी एक्सचेंज और फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ये चीज बताया गया था ड्यूरिंग एनक्लोज नेटवर्क पीरियड के बीच में कि एक्सचेंज पे कोई भी ट्रेडिंग जो कोई भी लिस्टिंग कर रहा है ये अप्रूव नहीं है पाई कोर टीम की तरफ से। आप लोग को मालूम होगा जब एनक्लोज मैननेट पीरियड से पहले क्या हुआ था कि एक एक्सचेंज था। ठीक है, वो एक्सचेंज क्या था कि पाई कोर टीम को लिस्ट कर दिया था। ठीक है, वहाँ उस समय से IOU जो प्राइज हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता था उस समय से, तो इस चीज़ का खंडन किया था। ठीक है, तो ये एनक्लोज मैननेट पीरियड में था, लेकिन अभी ओपन मैननेट पीरियड में आ गया है, अभी एक्सचेंज वाले इसे लिस्ट कर दिए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, लिस्ट जो किए हैं इसका क्या रोल है, वहाँ कौन सा कॉइन एक्सचेंज में मतलब कि ये चल रहा है क्या है, ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ एक सीक्वेंस वाइज आपको लेकर चल रहा हूँ लास्ट तक। अब देखो आपके सामने में दोस्तों ये कम्युनिटी एलोकेशन आपके सामने में रखा हूं। ठीक है, और साथ ही साथ पाई कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो मैं आपके सामने में इंफॉर्मेशन रख रहा हूं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है दोस्तों कि प्री मैननेट माइनिंग रिवॉर्ड 20 बिलियन, मैननेट माइनिंग रिवॉर्ड 45 बिलियन, लिक्विडिटी पूल रिजर्व 5 बिलियन पाई, फाउंडेशन रिजर्व यहाँ 10 बिलियन। तो दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना योग्य ये बात है कि लिक्विडिटी पूल रिजर्व 5 बिलियन पाई को रखा गया है। क्यों रखा गया है लिक्विडिटी पूल रिजर्व के रूप में? यहाँ अभी जो एक्सचेंज में जो कीमत का जो हाल है उसके लिए तो ये रिजर्व पूल नहीं रखा गया है, लिक्विडिटी पूल नहीं रखा गया 5 बिलियन। दोस्तों ये 5 बिलियन जो वैल्यू है ना, ये इकोसिस्टम में बनने का जो वैल्यू है, और वहां से जो उठ के जब ये एक्सचेंज पे जाएगा वहां ये 5 बिलियन का जो रिजर्व पूल है वो उस जगह पे मतलब कि रिजर्व करके उस समय के लिए इसे रखा गया है। ठीक है, अभी जो कुछ चल रहा है ना ये तो समझो कि बिफोर इकोसिस्टम का लॉन्चिंग से ये पहले चल रहा है। ठीक है, अभी जस्ट ओपन नेटवर्क का लॉन्चिंग हुआ है। ठीक है, जो फायरवॉल को हटाकर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 5 बिलियन का जो पाई का जो लिक्विडिटी पूल रिजर्व है इसे उसके लिए रखा गया है। इस चीज को एकदम समझ लो, एकदम क्लियर कट एकदम समझ लो। ठीक है, और भी मैं आपको गहराई से आगे समझाने जा रहा हूं। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और बहुत बहुत आप लोग का दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहूं कि आपने अभी तक पेशेंस दिखाए रखा है। अब दोस्तों आपके सामने में एक और ब्लॉग रख रहा हूं। ठीक है, यहां पर दोस्तों पहले से बता दिया था कि हम ओपन नेटवर्क का लॉन्च के लिए एक
स्पेशल जो एक एडवांस में जो डेट होगा ना वो हम कम्युनिटी के सामने में रखेंगे। दोस्तों यहाँ देखो लिखा गया, वी विल अनाउंस द स्पेसिफिक डेट ऑफ ओपन नेटवर्क लॉन्च इन एडवांस ऑफ द डेट टू द कम्युनिटी। मतलब पहले से बताया गया था कि हम ओपन नेटवर्क का लॉन्चिंग के लिए हम एडवांस में डेट देंगे, ठीक है। और 14 तारीख को देखो डेट दिया भी गया, ठीक है। तो ये एकदम अपने जो बोलते हैं ना कि पाई का जो वाइट पेपर, ये उसी के अनुसार जो भी वो बात बोल रहा है उसी के हिसाब से ये एकदम चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब लॉन्चिंग हुआ उस समय ये अपने बातों से कैसे पीछे हट गया, कैसे ये मतलब कि जो भी बोला था उससे वो हमें मुखरता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। बस इतना पेशेंस रखो, जो चीज़ बोल रहा हूँ ये सब चीज़ हुआ है कि नहीं, ठीक है। डेट हमें मिला स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। देखो यहाँ पर लिखा गया, इसे भी ध्यान दो, टुगेदर वी आर बिल्डिंग समथिंग ट्रूली रिवोल्यूशनरी। मतलब कि हम सब मिलकर कुछ समथिंग सच में रिवोल्यूशनरी हम बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, ठीक है। लेट्स टेक दिस फाइनल स्टेप एज एन यूनिफाइड नेटवर्क टू प्रिपेयर फॉर ओपन नेटवर्क, ठीक है। मतलब कि फाइनल स्टेज होने जा रहा है तैयारी ओपन नेटवर्क का। तो ये जो रिवोल्यूशनरी जो हम बना रहे हैं, कुछ सच्चा रिवोल्यूशनरी बना रहे हैं दोस्तों, ये तो हमें दिखाई ही नहीं दिया ओपन नेटवर्क का लॉन्चिंग में। क्या वजह है ये चीज भी जानेंगे। अब दोस्तों एक जगह पे लिखा गया था, पाई नेटवर्क्स ओपन नेटवर्क लॉन्च विल बी हिस्टोरिक, ये चीज भी बताया गया था, ठीक है। enabling million of real identity verify user to use Pi cryptocurrency in the networks flourishing Web3 ecosystem। मतलब कि हिस्टोरिक पाई नेटवर्क लॉन्च का हिस्टोरिक होगा। लेकिन हिस्टोरिक तो हुआ, ठीक है, हिस्टोरिक हुआ, लेकिन क्या ऐसा वजह है कि कहीं ना कहीं हमें हिस्टोरिक फील ही नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये सबका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखेगा। वीडियो लंबा इसलिए मैं धैर्य के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग देखो। अब दोस्तों आपके सामने में पाई का व्हाइट पेपर का, ठीक है, एक जगह और भी इंपॉर्टेंट बात जो बताया गया वो चीज भी मैं आपके सामने में रख रहा हूं। देखो पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। देखो ध्यान से यहां देखो, डिसेंट्रलाइज application developers do not yet have a plentiful, stable and utility-seeking consumer market environment to test and hone their consumer products to create consumer utilities. Pi Networks app platform and the app uses reward or meant to provide that environment for decentralized app developers। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसे ध्यान से सुनो और समझो। देखो यहाँ इसका मतलब है कि ये पाई डेवलपर्स को मार्केट तक पहुंच और उनके ऐप के इंप्रेशन को बढ़ाएगा। पाई ऐप डेवलपर्स पायनियर से यूजेस और प्रोडक्ट इटरेशंस का अपॉर्चुनिटी हासिल करेगा, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लायक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा। ये चीज यहां बोला जा रहा है, ठीक है। दोस्तों देखो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपर्स के पास अभी तक कंज्यूमर यूटिलिटी को बनाने के लिए, अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट को टेस्ट और सुधार करने के लिए प्लेंटीफुल स्टेबल शब्द का यहाँ इस्तेमाल है, स्टेबल यानी स्थिर और यूटिलिटी चाहने वाला कंज्यूमर मार्केट इन्वायरमेंट नहीं है। ये चीज बोला जा रहा है कि ये है ही नहीं है। तो पाई नेटवर्क के ऐप प्लेटफॉर्म और ऐप यूजेस रिवॉर्ड का उद्देश्य डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलपर्स के लिए वो इन्वायरमेंट प्रदान करना है। मतलब कि वो वातावरण, वो इन्वायरमेंट देना है जिसमें दोस्तों स्टेबल हो, ठीक है। जो डेवलपर्स लोगों का जो एक डर है, एक भय है, उसे ये दूर करना चाहता है पाई कोर टीम कि हम आपको देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है, हम आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे। ये पाई कोर टीम बोल रहा है डेवलपर से, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपके सामने में एक और बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस जो पाई कोर टीम के ब्लॉग में बताया गया, ठीक है, इसे भी एकदम ध्यान से देखो। यहां पर लिखा गया कि मोर पाई ऑन मैननेट आल्सो मींस मोर एंगेजमेंट एंड स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। मतलब कि ज्यादा पाई ओपन ओपन मैननेट पर, ठीक है, मैननेट पर, इसका मतलब होता है कि ज्यादा एंगेजमेंट, और इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आएगा, स्थिर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोटो, ये चीज भी पहले ही बता चुका है पाई कोर टीम, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं।
अब दोस्तों आपके सामने में डॉक्टर निकोलस की कही हुई जो स्टेटमेंट, जो बातें हैं, वो चीज आपके सामने में रख रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा गया है, बोला गया उनके तरफ से कि वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड ए क्विक पंप एंड डंप क्रिप्टो करेंसी हियर। इसका मतलब होता है कि हम कोशिश नहीं कर रहे वैसा कॉइन बनाना, मतलब कि वैसा क्रिप्टो करेंसी बनाना जो क्विक सडनली पंप और डंप करे। ठीक है, तो दोस्तों ये इतनी बड़ी बात फाउंडर के द्वारा बोला गया, उसके बाद भी एक्सचेंज पे हम देखते हैं कि ये पंप डंप ही हो रहा है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है समझने में हम सभी पायनियर्स के दिमाग में। दोस्तों वो सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, बस बने रहो आप, कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सबको ध्यान दो। ठीक है, अभी जो 14 तारीख को जो अनाउंसमेंट किया गया था कि 20 तारीख के दिन पे मतलब कि हम ओपन नेटवर्क लेकर आएंगे, तो उसी ब्लॉग के नीचे में दोस्तों लिखा गया था कि देखो यहाँ ध्यान से देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क and commitment from the entire Pi community over the last 6 year। ठीक है, तो दोस्तों 6 ईयर पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंटायर पाई कम्युनिटी है, ठीक है, सभी ने मेहनत किया, उन सभी का रिजल्ट ओपन नेटवर्क लेकर आया है। ठीक है, तो दोस्तों 6 साल का जो मेहनत है और जो ओपन नेटवर्क जो लेकर जो हमें दिखता है, ठीक है, तो दोस्तों ये ओपन नेटवर्क जो है ये हमारा 6 साल का मेहनत किया हुआ पाई का वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले आपको बताऊंगा आगे। एक जगह देखो, आप सभी लोग जानते हो कि जब भी हम अपना चेकलिस्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 4th नंबर का जो चेकलिस्ट जो होता है हमारा, तीसरा नंबर, उसके बाद 4th नंबर का चेकलिस्ट जो आता है दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट में हम साइन करते हैं, हमारा सिग्नेचर होता है एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है, जो एक लीगल कंप्लायंस होता है इस प्रोजेक्ट के साथ जो हम जुड़े हैं। ठीक है, जो हम पाई कॉइन को जो हम माइनिंग किए हुए। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यूज ऑफ टोकन को लेकर। आप देखो यहां पर जो ग्रीन कलर का जो अंडरलाइन किया गया, यहां लिखा गया है एंड नॉट विथ ए व्यू टू रीसेल, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि हम इसे रीसेल नहीं कर सकते हैं और स्पेकुलेशन या इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ दोस्तों हम सिग्नेचर करते हैं एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है एक्सचेंज में, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम तो यहां साइन किए हैं, एक तरह का हम शपथ लिए हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझो। यहां पर आपको बताऊंगा, पाई बहुत बड़ा गेम मास्टर स्ट्रोक खेला है। ठीक है, आपको समझ आएगा इस वीडियो के लास्ट में। बस डाटा आपके सामने में इसलिए रखते जा रहा हूं कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि पाई कोर टीम एक्चुअल में क्या है, क्या चीज है ये। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि हमारा पाई माइनिंग करने वाला जो एप्लीकेशन है, वहाँ 3 डॉट में आप देखोगे लाइन से कुछ ना कुछ मतलब कि एकदम स्टेप टू स्टेप हमें सेक्शन सब दिया गया। ठीक है, उसी में से दोस्तों एक जो सेक्शन हमें दिखाई देता है पाई यूटिलिटी का। ठीक है, तो दोस्तों पाई यूटिलिटी क्या है, हमारा पाई ब्राउजर में इकोसिस्टम में दिखने वाला एप्लीकेशन सब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना सारा जो हमें दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन सब, ये सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब कि थर्ड पार्टी डेवलपर्स के द्वारा ये सब एप्लीकेशन को बनाया गया। उसमें से देखो यहाँ पाई टू गो एप्लीकेशन है जो हमें होटल, स्पेस, टूर, कार, इवेंट, फ्लाइट, बोट, इन सभी का सर्विस प्रदान करने के लिए ये एप्लीकेशन को दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज क्यों बनाया है डेवलपर्स लोगों ने, वो लोग इतना ज्यादा हेविली अमाउंट खर्च करके, ठीक है, वो ये जो एप्लीकेशन सब बनाकर जो रखा, इतना शानदार फीचर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए पाइनर्स के लिए, वो क्या एक्सचेंज में $1 $2 के लिए बनाया है? आपके दिमाग में क्या मेरी ये बात घुसती है दोस्तों? आप सोच सकते हो, लॉजिकली आप सोच सकते हो कि जो डेवलपर्स लोग हैं वो इतना खर्च करके, इतने दिनों से मेहनत करके ये जो एप्लीकेशन सब तैयार किए $1-2 के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों और अच्छे से बात करेंगे आगे, बस आप देखते जाओ एकदम। ठीक है, तो दोस्तों जो कुछ भी अभी तक मैं आपको बताया हूं, ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है अभी। ठीक है, यहां से इस वीडियो का सेकंड पार्ट चालू हो रहा है। यहां से आप लोग समझो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दोस्तों निकलता है और कई लोग आप लोगों को मिसलीड करते हैं कि जीसीवी वैल्यू तो पाई कोर टीम को पता ही नहीं है। ठीक है, जीसीवी वैल्यू पाई कोर टीम नहीं जानता है। आप लोग क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो?
$3,14,159 को लेकर। और कोसासी का जो भी आप लोग जो यहाँ पर कोडिंग रखते हो, उनका रिपोजिटरी रखते हो, ये सब कुछ फेक है, कोई भी तैयार कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कोई रियल वर्ल्ड में कोई मतलब कि यूज केस नहीं है, कोई मतलब कि इसका कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिटिसाइज पाई का लाइसेंस को लेकर भी और गिटहब को लेकर भी और कोसासी को लेकर भी और जितने जीसीवी वाले हैं सबको दोस्तों क्रिटिसाइज ये लोग क्रिटिक्स लोग करते हैं। तो आपके सामने में फिर से एकदम प्राइमरी सोर्स से दोस्तों रखने जा रहा हूं। ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया यहां से, ये यहां से एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, पाई डेवलपर्स वाला लिंक है, यहां से मैंने इसे लिया है। यहां पर एकदम क्लियर लिखा गया कि एप्लीकेशन दैट यूज द लाइसेंस आर एलिजिबल फॉर डिस्प्ले विद द पाई ओएस रिपोजिटरी, ठीक है। मतलब कि जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए जो लाइसेंस है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हो और उसे देखना चाहते हो तो इसके लिए पाई ओएस रिपोजिटरी है, ठीक है। नीचे लिखा गया टू फाइंड आउट हाउ टू कंट्रीब्यूट हेड ओवर टू दिस लिंक, ठीक है। दोस्तों यहां ध्यान से देखो, ये जो लिखा गया ना यहाँ दिस लिंक, आप यहां पर जैसे दोस्तों यहां पर क्लिक करोगे ना, ठीक है, आप पहुंच जाओगे सीधा पाई ओएस लाइसेंस वाले सेक्शन पे। तो वहां पर जाने से पहले और अच्छे से पाई ओएस जो दिया गया है पाई नेटवर्क के ब्लॉग में ही, उसे ही पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां लिखा गया पाई ओएस, ठीक है। पाई ओएस स्टैंड्स फॉर पाई ओपन सोर्स ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट अलाउ पाई कम्युनिटी डेवलपर टू क्रिएट एंड यूज ओपन सोर्स एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरी विद इन द पाई इकोसिस्टम। समझ गए? अभी तक जितना भी दोस्तों हमें पाई ओएस लाइसेंस से बना हुआ एप्लीकेशन दिखता है दोस्तों, वो हमें गिटहब पे ही दिखाई देता है, इस चीज को याद रखो। और जितने भी पाई ओएस लाइसेंस लिए हुए जितने भी डेवलपर्स है दोस्तों, उनको उनका अकाउंट, उनका प्रोफाइल को दोस्तों एकदम सबमिट करना पड़ता है पाई कोर टीम को। इस चीज को आप समझ लो, ठीक है। तो कोई भी यहाँ मतलब कि एक तरह से कोई मतलब कि फॉल्स ये कोई नहीं कर सकता। यहाँ जो भी डेवलपर से जो गिटहब में काम कर रहा है, ठीक है, देखो सबूत आपके सामने में रख रहा हूं, सोशल चेन का यहाँ पर सबूत रख रहा हूं, लिंक ऊपर में दिया गया है, आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। कोई एडिटेड नहीं है, एकदम रियल है। देखो यहाँ लिखा गया है योर प्रोफाइल एंड अकाउंट, नीचे देखो लिखा गया है यू एग्री दैट ऑल इंफॉर्मेशन you submit to Pi network is accurate and that you will keep it current. If we have grounds to suspect that your profile information is untrue, inaccurate or incomplete, then we have the right to suspend or terminate your Pi developer account. देख लो, जो गिटहब पर जो भी डेवलपर्स है उनके द्वारा अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन करेंटली, ठीक है, अगर वो गलत इंफॉर्मेशन और अकाउंट अगर वो बनाता है और पाई नेटवर्क को दोस्तों वो देता है, तो ये पाई नेटवर्क के पास राइट है कि उनका अकाउंट को वो सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो गिटहब में जो कोसासी है दोस्तों, उनका एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन पाई नेटवर्क को दिया गया है, एकदम करेक्ट। पाई नेटवर्क के पास कोसासी का फुल डिटेल है, एकदम एक्यूरेट, कोई मिसलीड किया हुआ नहीं है, ठीक है। और गिटहब को दोस्तों ये खुद पाई नेटवर्क बोलता है कि आपको मैं लाइसेंस दे रहा हूं पाई ओएस का, आप गिटहब पे जाकर बनाओ, ठीक है। नीचे देखो लाइसेंस इन डेवलपर ऐप, यहां पर दोस्तों आपको कंप्लीटली जो गिटहब का जो लिंक है ना वो भी अटैच कर दिया गया। देखो यहां पर लिखा गया है कि इफ डेवलपर ग्रांट्स वन और मोर एंड यूजर और unaffiliate developers the right to use their app, मतलब कि which shall be inclusive of any software or code related threat solely in connection with the Pi network, then such right shall be pursuant to the terms of the Pi OS license available at, देखो यहाँ लिंक है, ध्यान से देखो एकदम github.com, ठीक है, /pi ऐप, यहां देखो पूरा गिटहब का लिंक को एकदम दिया गया दोस्तों, चिपका दिया गया पूरा लिंक। ये लिंक जो है ये हमें सोशल चेन INC का जो लाइसेंस इन डेवलपर ऐप है वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी लोग
गिट हब पे वहाँ के जो कंट्रीब्यूटर है, डेवलपर्स है, मिस्टर कोसासी, उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उस पे जो शक करते, जो डाउट करते हैं, आप लोग समझ लो उनका हर एक चीज, उनका प्रॉपर अकाउंट का प्रोफाइल उन्होंने एक्यूरेट पाई कोर टीम को सबमिट किया है। ठीक है, वो फ्रॉड नहीं है। उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों, एकदम 100% एकदम सही इंफॉर्मेशन है। समझ लो इस चीज को। ठीक है, और गिट हब को खुद पाई कोर टीम बोलता है कि इस पे जितने भी आप अनएफिलिएट, मतलब कि जितने भी आप थर्ड पार्टी डेवलपर्स, आप अपना टूल्स का इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप पाई इकोसिस्टम के लिए ऐप बना सकते हो, और वही वहां हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कि आपको एक जगह बताया था कि दिस लिंक, इस जगह पे, ठीक है, यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, आपके सामने में एक पेज खुलेगा, ये सीधा आपको ले जाएगा गिट हब पे। गिट हब पे ये लिंक अटैच है, यहां क्लिक करोगे, दिस लिंक में अगर आप यहां क्लिक करोगे, ये आपको उठाकर ले जाएगा गिट हब में। ठीक है, यहां पर पाई ओएस लिखा हुआ आपको मिलेगा, देखो एकदम ध्यान से देखो, गिट हब का। ठीक है, तो गिट हब में पाई ओएस मिलेगा, उसके नीचे में देखो, उसी गिट हब में रीडमी के नीचे में पाई ओपन सोर्स, जो इसका पूरा फुल फॉर्म है, यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, देखो कि टू व्यू ए लिस्ट ओपन सोर्स पाई एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरी, नेविगेट टू द पाई ओएस ऐप लिस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे और थोड़ा देखोगी तो द लाइसेंस लिखा गया। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे पाई कम्युनिटी वगैरह लिखा गया, द पाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलाउ पाई कम्युनिटी डेवलप टू क्रिएट ओपन सोर्स एप्लीकेशन एंड टूल्स फॉर द पाई इकोसिस्टम। दोस्तों एक चीज़ तो यहाँ पूरा साबित, एकदम एविडेंस के साथ एकदम ये हो गया कि पाई ओएस में लाइसेंस वाला जो गिट हब है, यहाँ जो डेवलपर जो भी काम कर रहा है वो फेक नहीं है, वो एकदम 100% सही है, एकदम करेक्ट है। यहां पर आप ध्यान दो, पाई ओएस ऐप लिस्ट लिखा गया। ठीक है, मतलब कि पाई का ओपन सोर्स को लेकर यूज करके जो ऐप बनाया गया है, ठीक है, उसका लिस्ट है यहां पर। इसे आप जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने में यहां पर दोस्तों आपको पोटेंशियल ऐप कैटेगरी दिखाई देगा। ठीक है, देखो यहाँ जो कैटेगरी है, ये है दोस्तों सोशल मीडिया, कंज्यूमर यूटिलिटी, बिजनेस टूल्स, गेम, एंटरटेनमेंट, एनएफटी, एजुकेशन, इकोसिस्टम टूल्स, फिर है ग्रोथ ऐप, उसके बाद है पर्पस एंड न्यू कैटेगरी इफ नीड। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी हमें बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों पाई का जो ओपन सोर्स को इस्तेमाल करके जो एप्लीकेशन सब बनाया गया, ठीक है, वो आपके सामने में मैं एकदम रख रहा हूं, एकदम ध्यान से आप देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले जो यहां पर दिखाई देता, आप भी चेक कर सकते हो जाकर। ठीक है, डेमो क्या है, ये कंज्यूमर यूटिलिटी वाला कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों पाई कॉमर्स ऐप, ये सोशल मीडिया कैटेगरी का है। उसके बाद है लेटिन चेन प्लेटफॉर्म, ये है गेम एंटरटेनमेंट कैटेगरी का। उसके बाद है क्रम्बीज, ठीक है, ये है दोस्तों कंज्यूमर यूटिलिटी। इसके बाद है डोर फॉर पाई, इकोसिस्टम टूल्स कैटेगरी का। एक्सप्लोर पाई, इकोसिस्टम टूल्स, ठीक है, ये कैटेगरी का आता है। उसके बाद है न्यूज़ फॉर पाई है, कंज्यूमर यूटिलिटी। शॉप ऑनलाइन फॉर पाई है, कंज्यूमर यूटिलिटी। सिल्क रोड फॉर पाई, कंज्यूमर यूटिलिटी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो निकल कर आता है वो है टोकनाइजेशन ऑन पाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आप लोग को मालूम होगा कि आज से पहले मैं आप लोग को टोकन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्सचेंज के बारे में बताया था। तो ये वही एप्लीकेशन है दोस्तों, टोकनाइजेशन ऑन पाई। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वाले कैटेगरी में आता है। इसके बाद है डाओ मॉल फॉर पाई, ठीक है, ये भी कंज्यूमर यूटिलिटी है। इसके बाद है दोस्तों ईजेड इनवॉइस, बिजनेस टूल्स। इसके बाद है पायलट, आप सभी लोग जानते हो लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाला ये एप्लीकेशन बना है, पायलट बिजनेस टूल्स कैटेगरी का है। ब्लॉग फॉर पाई है, ठीक है, सोशल मीडिया। इसके बाद है इंटरनेट स्पीड, कंज्यूमर यूटिलिटी कैटेगरी में आता है। मैडनेस, ये एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, गेम्स, ये कैटेगरी इसका है। ठीक है, इसके बाद जो एप्लीकेशन है दोस्तों ट्रस्ट हब, इकोसिस्टम टूल्स। पोल्स फॉर पाई, बिजनेस टूल्स। टीपी, सोशल मीडिया कैटेगरी। इसके बाद है म्योरा, सोशल मीडिया कैटेगरी। फिर है ट्रिविया कॉन्टेस्ट ऑन पाई, एंटरटेनमेंट गेम कैटेगरी का है। 2, 3, 4, 5 पाई ऐप नाउ, नेव, ठीक है,
तो ये कंज्यूमर यूटिलिटी। इसके बाद है डी सेट, ये है कंज्यूमर यूटिलिटी एजुकेशन बिजनेस टूल्स। उसके बाद है स्टोर ऑन पाई कंज्यूमर यूटिलिटी। उसके बाद है QR कोड पे, ठीक है, इकोसिस्टम टूल्स, ये कैटेगरी का आता है। इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो है वॉइस ऑफ पाई, ठीक है। उसके बाद है ये सोशल मीडिया पे कैटेगरी पे आता है, वॉइस ऑफ पाई। वी पाई शार्प, ये सोशल मीडिया पे आता है कैटेगरी। फिर इसके बाद है जेरा की गेरा पाई, कुछ भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, गेरा, ठीक है, ये है कंज्यूमर यूटिलिटी। इसके बाद है दोस्तों मीम जेन, ये है एंटरटेनमेंट कैटेगरी। मैप ऑफ पाई, देखो ये भी पाई OS वाला थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों, मैप ऑफ पाई, जिसमें आप सभी लोग मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कराने पे लगे हो पूरे वर्ल्ड वाइड। और इसे स्पेशली इस एप्लीकेशन को दोस्तों पाई कोर टीम भी अपने सिस्टम पे बता चुका है हम सभी पायनियर्स को, ठीक है। वीडियो आपके सामने में रख रहा हूं दोस्तों, वो मैप ऑफ पाई के बारे में बताया है। जो पाई OS लाइसेंस है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसे वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। देखो आप, तो दोस्तों आपने देखा कि कोर टीम डॉक्टर निकोलस चेंगडियो फैन, ये गिटहब में पाई OS लाइसेंस वाले जो डेवलपर्स उनके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन को वो इतना इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। और मिस्टर कोसासी कौन सा लाइसेंस लेकर, वो भी पाई OS ही है, वो गिटहब पे वो भी एक्टिव है, वो भी एक डेवलपर से कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। और वो जीसीबी को लेकर वो काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कोर टीम को नहीं पता है जीसीबी के बारे में? 100% पता है उन्हें, जीसीबी के बारे में पता है। $3,14,159 के बारे में पाई कोर टीम को दोस्तों पता है। मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैप ऑफ पाई OS वाले लाइसेंस के द्वारा जब बना है और यहां से उठाकर वो अपने सिस्टम में वो लोगों को बता रहा है कि देखो मैप ऑफ पाई है, ये किस तरह से हेल्प करने वाला है, तो उन्हें ये भी पता है कि पाई OS पे काम करने वाले जो कंट्रीब्यूटर है वो क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है। तो जीसीबी दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहो, जीसीबी सेट कर दिया गया है प्राइस को, आगे बात करेंगे इससे पहले। और कुछ जो एप्लीकेशन है पाई OS का उसे देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों इजी गुड्स कंज्यूमर यूटिलिटी बिजनेस टूल्स, ठीक है। उसके बाद है रेडियो फॉर अस, ठीक है, ये भी है म्यूजिक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों वो है पाई नुक, ठीक है, कंज्यूमर यूटिलिटी बिजनेस टूल्स। उसके बाद है गिग्स फॉर पाई, ये कंज्यूमर यूटिलिटी मार्केट प्लेस है। ब्लियान, ये मार्केट प्लेस है। उसके बाद है BLJ फॉर पाई, ठीक है, ये भी मार्केट प्लेस है। तो ये जो थर्ड पार्टी जो डेवलपर्स है उनके द्वारा बनाया गया ये सारा एप्लीकेशन है। और दोस्तों आज से 4 दिन पहले, ठीक है, यानी कि 4 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, अभी तक 5 दिन हो गया मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 4 दिन पहले जो कंट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो डेवलपर्स है, ठीक है, उनका नाम है, देखो यहाँ पर शो हो रहा है, बेरकाही लेस्तरी जाम्बी, ठीक है। इनके द्वारा ये वेरीफाइड कंट्रीब्यूटर है, डेवलपर्स है, ठीक है। 4 दिन पहले देखो कोडिंग भी इनका दिया गया है। यहाँ पर पाई नुक जो एप्लीकेशन है वो आप देखो कि यहाँ पर कोडिंग में दिख रहा है ब्रेन स्टॉर्म, ठीक है। जो पाई नेटवर्क का जो पाई ब्राउजर है, ब्रेन स्टॉर्म एक सेक्शन है जहाँ पर मतलब कि जितना भी प्रोजेक्ट का काम होता है वो भी, उसका भी लिंक यहाँ दिया गया है। साथ ही साथ सेकेंड में देखो गिग्स फॉर पाई, ये भी है। बिलियन, ये भी जो एक मार्केट प्लेस वाला जो एप्लीकेशन है। उसके बाद देखो नीचे BLJ फॉर पाई, ठीक है। सभी में आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेन स्टॉर्म का जो ऑफिशियल जो लिंक है, ठीक है, उसके साथ इसे अटैच किया गया। मतलब दोस्तों जो भी काम यहाँ चल रहा है ना, ये पाई का इकोसिस्टम में ये सब कुछ एप्लीकेशन बन रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों एक चीज आपको मैं और दिखाना चाहता हूं, ठीक है। यहां आप ध्यान से देखना कि ये जो PyOS जो लाइसेंस वाला ये जो गिटहब है, यहां पर जो कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो उन सभी कंट्रीब्यूटर का यहां पर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देखो साइड में स्क्वायर में कर रहा हूं, यहां पर देखो कंट्रीब्यूटर 44, यानी कि यहाँ 44 कंट्रीब्यूटर का एकदम अकाउंट बना हुआ है, मेंशन है सभी का, मतलब कि लोगो जो पिक्चर जो होता है अकाउंट में वो है। बीच में देखो यहाँ पर कि डॉक्टर निकोलस जो फाउंडर है पाई नेटवर्क का, ठीक है, उनका भी यहाँ पर दोस्तों अकाउंट है, वो भी वेरीफाई अकाउंट है। इस चीज को आप लोग समझो ध्यान से, ठीक है। तो जैसे अब डॉक्टर निकोलस का अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो एकदम फुल डिटेल डॉक्टर निकोलस का यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो गिटहब में डॉक्टर निकोलस का भी अकाउंट है दोस्तों, इस चीज को आप समझो, ठीक है। तो गिटहब और पाई कोर टीम और डॉक्टर निकोलस ये इन दोनों के बीच में दोस्तों बहुत बड़ा मतलब कि एक रिलेशन है। जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि गिटहब में जो भी काम चल रहा है जीसीबी को लेकर वो डॉक्टर निकोलस और कोर टीम को नहीं पता है, तो दोस्तों फैबू प्लानर इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आपके सामने में एक एक सबूत एविडेंस के साथ पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो डॉक्टर निकोलस का आपके सामने में उनका अकाउंट ओपन किया हो, इसके बाद अब देखो डॉक्टर निकोलस अभी रिसेंट में फरवरी, ठीक है, फरवरी 2025 को वो एक्टिव हुए थे, ठीक है। वैसे वो एक्टिव पहले से वो सब कुछ देखते, लेकिन वो रिपोजिटरी के फॉर्म में एक्टिव अभी फरवरी 2025 को हुए हैं। आपके सामने में देखो ये चीज लगाया हूं। अब कब डॉक्टर निकोलस रिपोजिटरी के फॉर्म में मतलब कुछ ना कुछ गतिविधि करते हुए गिटहब पे वो रिटर्न बैक आए हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि फर्स्ट जो अप्रैल 26 2024 को जब नोड का जो वर्जन था 0.4.11, ठीक है, उस समय उन्होंने अपडेट दिया था, ठीक है। उसके बाद जो वो रिटर्न बैक आते हैं, अपडेट देते हैं, वो अक्टूबर 17 2024 को, ठीक है, 0.5.0 जो नोड का वर्जन था वो उसके बारे में उस समय वो बताए थे। और अभी रिसेंट में 2 हफ्ता पहले दोस्तों, ठीक है, 0.5.0 जो नोड का जो अपग्रेड हुआ है, ठीक है, उसका अपडेट देते हुए डॉक्टर निकोलस गिटहब पे एक्टिव हुए हैं। अब देख सकते हो दोस्तों पाई नोड, ठीक है, ये डॉक्टर निकोलस गिटहब में शामिल है, उन्हें सब कुछ पता है कि मेरे डेवलपर्स, मेरे जो कंट्रीब्यूटर्स है वो क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो जीसीबी कोर टीम जानता है, यूलर शील्ड के बारे में कोर टीम को मालूम है, पाई स्टेबल प्रोटोकॉल के बारे में पाई कोर टीम के दोस्तों मालूम है, वो जानता है। डॉक्टर निकोलस भी इस बात को जानते हैं, इस चीज को समझो। अब जो दोस्तों कुछ पायनियर्स है जो एक्सचेंज पे जो वैल्यू हमें दिखाई देता है, ठीक है, $1 $2, इस वैल्यू को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि नहीं एक्सचेंज पे जो वैल्यू चल रहा है बस यही वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू तय हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने दिमाग से इस चीज को आप निकाल दो, क्योंकि पाई का इकोसिस्टम अभी आया नहीं है। पाई का इकोसिस्टम सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है पाई का जीसीबी वैल्यू को सेट करने के लिए, और ये वैल्यू सेट हो चुका है, ठीक है। आपके सामने में मैं रखने जा रहा हूं दोस्तों डॉक्टर चेंग डियाओ फैम का वीडियो में आकर बोला गया स्टेटमेंट, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने में रख रहा हूं। पूरा फुल वीडियो उनका पाई नेटवर्क का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर उनका ये वीडियो अपलोड है। आप देखो स्क्रीनशॉट लगाया हूं, नीचे देखो 2020 23 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड किया गया था उनका पाई नेटवर्क यूट्यूब चैनल में, ठीक है। देखो यहाँ पर वो जब बोली थी ना, जो उनका इंग्लिश का जो वो आता है लिखा हुआ सबटाइटल आता है, ठीक है, वो चीज को मैं यहाँ पर आपके सामने में शो कर रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा गया, वो बोल रही है यहाँ पर कि एप्लीकेशन ऑफ पाई आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएटिंग यूटिलिटी एंड रियल वैल्यू इन द पाई इकोसिस्टम। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, समझ लो यहाँ पर कि पाई का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? टू क्रिएटिंग यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है, ठीक है,
उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रियल वैल्यू इन द पाई इकोसिस्टम, और पाई इकोसिस्टम में एक रियल मूल्य रियल वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है, पाई का एप्लीकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसको डाउट और शक लग रहा है जाकर इस वीडियो को आप देख लो जाकर, ठीक है, वो चीज़ भी आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों आपके सामने में मैं रखने जा रहा हूँ दोस्तों कि पाई जो ऐप है हमारा, ठीक है, पाई ऐप, फिर लिख रहा है कि योर ऐप सर्वर पाई ब्लॉकचेन, ये इस तरह का एक पूरा मतलब कि हमें सिस्टम बताया जा रहा है, ठीक है। पाई पेमेंट पाई हैकाथॉन वर्कशॉप, ठीक है, ये एक सेक्शन है दोस्तों। यहाँ आप चेक करोगे जाकर प्लेलिस्ट, अगर आप चेक करोगे ना पाई नेटवर्क का जो चैनल, यूट्यूब चैनल, वहां जाकर आप देखोगे तो ये वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। यहां से मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं, ठीक है। यहां पर ये एक पूरा सर्वर का जो सिस्टम है, ये चीज को यहां पर बताया गया कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होकर ये एक तरह से मतलब कि रिसाइकल जैसा ये काम करेगा, ये चीज यहां पर बताया गया दोस्तों। इसी वीडियो पे एक महत्वपूर्ण जो बात जो बताया गया दोस्तों, जो वैल्यू को लेकर आज हम लोग भी लगे पड़े हुए, $314,159 दोस्तों। ये जो डिजिट है ना, ये डिजिट दोस्तों, ये पाई का जो ओरिजिनल जो पाई का जो मैथमेटिक्स में जो इसका जो एक्चुअल में जो वैल्यू है, जो मान है, ठीक है, उसी को दोस्तों ये वैल्यू को दर्शाता है हमारा $3,14,159 को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, एक वीडियो है उसका मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं। यहां देखो लिखा गया डिस्क्रिप्शन में पाई पेमेंट, नीचे देखो 2021 16 जुलाई के दिन ये वीडियो को अपलोड किया गया था सिस्टम में। इस वीडियो में यहां पर आप ध्यान से अगर देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके इसको लगा रहा हूं आपके सामने में। यहां पर कोडिंग है दोस्तों एक तरह से, ठीक है, कोडिंग है, ध्यान से आप देखो, ठीक है, कोडिंग का फॉर्म यहां पर बना हुआ। यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा गया है पेमेंट डाटा, देख रहे हो पेमेंट डाटा, उसके बगल में लिखा गया है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट यहाँ कितना है 3.14 कोमा। दोस्तों ये जो समझाया गया है वीडियो में, आप वीडियो देखोगे ये आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया गया है, ठीक है, क्योंकि 2021 को जो पाई का जो वैल्यू है दोस्तों, ये बिल्कुल डिटरमाइन नहीं किया गया था। इस चीज को आप लोग समझ लो, जीसीबी वाले कम्युनिटी की तरफ से वैल्यू को नहीं बनाया जा रहा था। ये एक तरह से समझो, ये जो अमाउंट 3.14 दिया गया है ना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया गया। लेकिन आप ये देखो, यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है दोस्तों कि और भी कई ऐसी डिजिट है जिसको इस्तेमाल में अमाउंट के रूप में लिया जा सकता था, लेकिन 3.14 ही क्यों लिया गया दोस्तों? क्योंकि ये पाई का मान, पाई का जो वैल्यू है असली जो मैथ में, ये उससे बिलोंग करता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर 3.14 को ही लिया गया है। और ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये डिटरमाइन वैल्यू नहीं था 2021 में, इस चीज को समझो, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है ये जीसीबी वैल्यू के रूप में बदल गया है। अब ये 3.14 नहीं रहा, ये बन चुका है $314,159। ये अमाउंट आज के समय में ये बन चुका है। और इस वैल्यू को दोस्तों मिस्टर कोसासी के द्वारा उनका कोडिंग में हमें रिफ्लेक्ट भी दिखाई देता है और इसे सेट भी दोस्तों कर दिया गया है, कर दिया गया। इस चीज को समझो, बस इकोसिस्टम का वेट है, इस चीज को आप लोग समझ लो। जो लोग सोचते हैं कि $3,159 जो है हमारा $3,14,159, दोस्तों ये पाई कोर टीम नहीं जानता है, वो सब जानता है, उसको सब मालूम है, ठीक है दोस्तों। $3,14,159 ये कम्युनिटी ये वैल्यू बनाई है। बनाने के पीछे का वजह डॉक्टर निकोलस ने कहा है इंटरव्यू में, CNBC के इंटरव्यूअर जो रिपोर्टर है उनको उन्होंने कहा है, ठीक है, कि पाई इज वर्थ व्हाट पायनियर्स मेक इट वर्थ। पायनियर इसका वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो पायनियर इसका वैल्यू बना रहे हैं और ये जो वैल्यू है, ठीक है, $3,14,159, ये वैल्यू पाई से ही मतलब कि निकला हुआ ये वैल्यू है,
समझ लो। आज मैं आपके सामने में ये पाई का वैल्यू अमाउंट के रूप में एग्जाम्पल से समझाया गया था। आज से 2021 के जुलाई महीना में ये वीडियो अपलोड करके दोस्तों मैं तब का आपको मैं आज सबूत के तौर पे आपको दिखा रहा हूं कि ये जो डिजिट है ये कितना इंपॉर्टेंट डिजिट रखता है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब दोस्तों पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट का लॉन्चिंग का अनाउंसमेंट वाला डेट हम सभी के सामने में रख दिया जाता है, ठीक है। यहां से दोस्तों शुरू होता है अब ओपन नेटवर्क का आगे का कहानी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि इसके बाद क्या क्या हुआ। जैसे ही दोस्तों ओपन नेटवर्क, ठीक है, होने का अनाउंसमेंट पाई कोर टीम के तरफ से रखा गया, ग्लोबली जितने भी एक्सचेंज थे दोस्तों, बड़े बड़े एक्सचेंज, मैंने अपने मतलब कि दोस्तों मैं अपने हिसाब से जो मैं काउंट किया हूं, ठीक है, कम से कम मुझे 20 एक्सचेंज मेरे नज़र पे मैंने देखा है ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे, ठीक है, बड़े बड़े एक्सचेंज के द्वारा सभी ने ये दावा शुरू कर दिया करना कि आप हमारे साथ 20 तारीख के दिन पे आप मेरे साथ ट्रेड करना, ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना, हम लिस्ट करने जा रहे हैं सभी ने, ठीक है। उसी में से दोस्तों, ठीक है, उसी में से समझो कि कुछ ऐसे एक्सचेंज है जिन्होंने पाई के ऊपर में एक तरह से समझो कि उंगली उठाना शुरू कर दिया, ठीक है, पाई को स्कैम बोलना शुरू कर दिया। देखो उसी में से एक जो एक्सचेंज था जिसका नाम है बाइबिट, ठीक है, बाइबिट वाले ने क्या किया, उनके जो सीईओ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक ऑफिशियल ये रख दिया, ऑफिशियल ट्वीट रखा। उन्होंने लिखा कि हेयर इज ए ऑफिशियल पुलिस वार्निंग ऑफ पाई फ्रॉम चाइनीज पुलिस बैक इन 2023 वार्निंग टू द पब्लिक दैट इट इज ए स्कैम टारगेट टुवर्ड्स एल्डरली फोल्क, ठीक है। उसके बाद नीचे और भी कई ऐसी बात बोली गई है, ठीक है, आप देख सकते हो नीचे में वो लिखते हैं कि यस आई स्टिल थिंक यू आर ए स्कैम एंड नो बाइबिट विल नॉट लिस्ट स्कैम, मतलब कि वो कंप्लीटली पाई नेटवर्क जो है उसको स्कैम बोलने लगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि पाई नेटवर्क बोला कि मैं उन्हीं को मतलब कि एक तरह से अथॉरिटी दूंगा जो केवाईबी करेगा, और यही बात चुभ गई बाइबिट को। उन्होंने क्या किया कि एकदम खुल के पाई को स्कैम बोलना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हो, 1.5 बिलियन डॉलर का दोस्तों जो भी एथेरियम का जो था वो क्या हो गया, हैक हो गया, ठीक है, बाइबिट से। और इसका पूरा जो इल्जाम है दोस्तों, एक तरह से एलिगेशन है पाई कोर टीम पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के ऊपर में उनके जो सीईओ है उनके द्वारा दे दिया गया, ठीक है। इसी के बदले में दोस्तों पाई कोर टीम भी अपना क्लैरिफिकेशन देती है, वो भी अपने ट्विटर हैंडल पे, ठीक है, वो अभी भी मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ पर दोस्तों और भी कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें दिया गया है, इस चीज को भी आप ध्यान से देखो, आपके सामने में रख रहा हूँ। इसेंशियल रिमाइंडर, ठीक है, जो सेफ गार्ड के रूप में जो कम्युनिटी के लिए एक ट्वीट किया गया था पाई कोर टीम के तरफ से दोस्तों, इसमें बहुत सारी बात उन्होंने कहा था, ठीक है। तो इसी में से उन्होंने कहा था कि हमारा जो पाई का नाम है और ट्रेडमार्क है, ये सबको कोई भी अगर मिस यूज करता है, ठीक है, अनएथोराइज यूजेस इसका इस्तेमाल करता है, कोई भी मतलब कि अनएफिलिएटेड अनएथोराइज एक्टिविटी जो होता है हमारे पाई का नाम लेकर, ये सब चीज़ में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ पूरा पाई कोर टीम बोलता है। इसके बाद दोस्तों नीचे और इसमें लिखा गया था, ये जगह पे मैं पढ़ के इसलिए आपको मतलब कि फोर्सफुली यहाँ ध्यान के साथ आपको बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि देख लो ये चीज़ ना बहुत स्पीड से आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर के द्वारा ये बात बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, देखो, नॉर एनीवन एफिलिएटेड विथ पाई नेटवर्क has any affiliation whatsoever with any parties organizing or engaging in such illegal or harmful activities to our users or the community, any such activities which seek to charge user money or make false and misleading promises of monetary rewards or future profit or MLM दो बार रटा, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर MLM शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो MLM बहुत रटते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि MLM जो इन्फ्लुएंसर है कि फाइपू प्लानर MLM वाला है,
और उसके साथ साथ हमारा पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट भी MLM है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख लो, MLM का खुद ही पाई कोर टीम खंडित कर रहा है, ठीक है। खुद ही MLM जो शब्द है, जो लोग समझ के रखे MLM, इसे खुद ही मतलब एक तरह से अनएथोराइज्ड डिक्लेयर कर रहा है कौन? पाई कोर टीम, ठीक है। तो यही चीज MLM शब्द का इस्तेमाल, स्कैम शब्द का इस्तेमाल बाइबिट का CEO किया था, ठीक है। उनको कितना बड़ा मतलब कि एक तरह से चुकाना पड़ा है कीमत, वही जानता है इस चीज को, ठीक है। पाई एक रियल प्रोजेक्ट है, ये चीज आप सभी लोग जान लो दोस्तों। पाई कोई MLM वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर में उंगलियां उठाते हैं, ठीक है, उन्हें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि पाई नेटवर्क आखिर क्या चीज है, ठीक है। अब तो दोस्तों यहां तक हो गया। अब आगे का कहानी ये देखो कि उसी 14 तारीख को, ठीक है, एक ट्वीट आता है पाई कोर टीम की तरफ से। वो यहाँ लिखता है, देखो ध्यान से, लेस देन 1 वीक, यानी कि एक हफ्ता से भी कम समय बचा हुआ अंटिल ओपन नेटवर्क तक, ठीक है, विच विल लॉन्च 8 AM UTC ऑन February 20, 2025। आगे देखो वो लिखता है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, व्हाट काइंड्स ऑफ ऐप एंड यूटिलिटी आर यू एक्साइटेड टू यूज, लेट अस नो इन द कमेंट। वो बोल रहा है कि किस तरह का ऐप और यूटिलिटी के लिए आप एक्साइटेड हो इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं। मतलब ओपन नेटवर्क, ओपन मैननेट में दोस्तों वो अपना 100 एप्लीकेशन लेकर वो आना चाहता था। ये पाई कोर टीम का दोस्तों प्लान था कि वो साथ ही सब लेकर आना था, लेकिन अचानक ये एक हफ्ता के बीच में क्या ऐसी बात आई जो सब कुछ पलट गया। यहां वो एक हफ्ता पहले 14 फरवरी को वो लोगों से पूछ रहा है कि आप किस तरह का ऐप और यूटिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए एक्साइटेड हो, ठीक है, मतलब उत्साहित हो। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है, 100 एप्लीकेशन है, ये तो 20 तारीख को जो इसका लॉन्चिंग हुआ वहां से तो ये गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ जब सब कुछ रेडी है? यहां बोला जा रहा, देखिए आप एक्साइटेड हो जानने के लिए, मतलब कि वो 8 बजे का जो UTC टाइमिंग है 20 तारीख को, वो उसी दिन अपना यूटिलिटी और एप्लीकेशन को भी उसको लाना था दोस्तों, लेकिन वो नहीं लेकर आया। ये चेंज हो गया है। ये रणनीति क्यों चेंज हुआ, स्ट्रेटेजी क्यों चेंज हुआ, इसी को दोस्तों अभी हम जानेंगे। कुछ ही सेकेंड में मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। और दोस्तों इस वाले ब्लॉग में आप ध्यान से देखो, पहले ही इस ब्लॉग में हमें बता चुका है पाई कोर टीम कि पाई इकोसिस्टम इज कंप्लीट। इसका मतलब है कि पाई का जो इकोसिस्टम ये बन चुका है, कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है। और यही चीज, सेम चीज ट्वीट के जरिए भी बोला गया था कि आप एक्साइटेड हो कौन से यूटिलिटी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। अगर दोस्तों जब तक कोई चीज बना हुआ नहीं होता है ना, तो कोई उसके बारे में नहीं बताता है, ठीक है। तो सब कुछ तैयारी में था, लेकिन लास्ट के एक सप्ताह के अंदर में प्लान चेंज हो गया। 20 तारीख को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल को हटाया गया और इकोसिस्टम को ब्रेक कर दिया गया, उसे रोक दिया गया। इसका पीछे का जो दोस्तों सबसे बड़ी वजह है वो है यूनाइटेड स्टेट का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का रेगुलेशन। जिस कमीशन के अंदर में, जिस कानून के अंदर में बड़े बड़े जो भी एक्सचेंजेस आती है दोस्तों, उनका जो कानून है उसके मद्देनजर, उसको देखते हुए कोर टीम ने अपना एक विराट और वास्ट, एक शानदार जो इकोसिस्टम बनाया था दोस्तों, उसे रोकना पड़ गया। अपना इकोसिस्टम को ब्रेक करना पड़ गया। और साथ ही साथ दोस्तों स्टार्टिंग में अगर सब कुछ खोल देता ना, तो ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि एक्सचेंज जो है ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास ये पहुंच जाता। अगर पाई का वैल्यू अगर इकोसिस्टम में अलग बनता और ये एक्सचेंज वाले को पाई का वैल्यू को अगर स्टार्टिंग में मनवाना होता, तो ये एक्सचेंज वाले नहीं मानते, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझो। इसलिए ये एक बड़ा स्ट्रेटेजी पाई कोर टीम ने खेला और अपना पूरा कंप्लीट हुआ प्लान को ये स्ट्रेटेजिक रूप से दोस्तों ये बदल दिया, ठीक है, होल्ड कर दिया ये कि नहीं, इकोसिस्टम को भी रहने दो,
इकोसिस्टम थोड़ा देर में, डिटरमाइन जो वैल्यू है कम्युनिटी की उसको थोड़ा देर में हम खोलेंगे। अभी इन एक्सचेंज में लिस्ट होने दो, वो भी एक्सचेंज में तो लिस्ट होगा। जो कमीशन है SEC जो कमीशन उसका रेगुलेशन का पालन पाइकोर टीम करता है, लेकिन वो ये बात बोला कि सबको लिस्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। समझ लो, जो मेरा KYB कराएगा जो एक्सचेंज और $89 जो मुझे देगा, ठीक है, और जो पास करेगा वही एक्सचेंज जो है पाई को लिस्ट करेगा। ये बहुत बड़ी शर्त रखा था। अब मैं दोस्तों आपको पाई जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इसका मैं आपको दो स्वरूप बता रहा हूं, ठीक है, कि एक्सचेंज पे जो कॉइन जो लिस्टिंग हुआ है, जो हमें क्रिप्टो करेंसी दिखाई देता है दोस्तों, वो क्या है, और इकोसिस्टम में जो हमारा जो पाई जो कॉइन हमें दिखाई देगा, जिसका वैल्यू दिखाई देगा, वो क्या है। ये दो चीज अगर आप समझ जाओगे ना, आपका दिमाग दोस्तों एकदम निश्चिंत और रिलैक्स हो जाएगा, एकदम टेंशन से फ्री हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा। अगर मेरा ये बात को अगर आप समझ गए, ठीक है। देखो, पाई नेटवर्क जो है ये बोलता है कि पाई जो कॉइन है ये क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है, ये बोलता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि पाई जो है ये क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन अनलाइक क्रिप्टो करेंसी भी है, ठीक है। तो अभी जो हम एक्सचेंज पे जो देख रहे हैं, ये पाई का क्रिप्टो करेंसी है उसमें। इस चीज को समझ लो, पाई का क्रिप्टो करेंसी उसमें है, ठीक है। लेकिन अनलाइक वाला जो क्रिप्टो करेंसी होगा ना, जिसे डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी बोला गया है, वो हमारा इकोसिस्टम में दिखने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां ध्यान से सुनो, एक्सचेंज पे जो लिस्ट है वो क्रिप्टो करेंसी है पाई का, और अनलाइक जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है, वो है डिजिटल करेंसी। वो कहां होगा? वो इकोसिस्टम में होगा पाई का, ठीक है। तो अभी जो भी वैल्यू जो बन रहा है ना, जो भी आप $1, $1.5, $2, जो भी मतलब कि वहां वोलेटिलिटी के साथ जो वैल्यू हमें दिखता है, वो क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू है दोस्तों। वो डिजिटल करेंसी पाई कॉइन का वैल्यू नहीं है। पाई डिजिटल करेंसी जो है, जो पाई जो एक्चुअल जो करेंसी है, उसका वैल्यू आपको पाई का इकोसिस्टम में दिखेगा। ये दो डिफरेंसेस यहां पर है, ठीक है। यही दो डिफरेंस लोगों को समझ नहीं आ पाई, ठीक है, और लोग मायूस उदास होकर बैठे हुए, और पाई के बारे में दोस्तों जो उनका मोटिवेशन था वो डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी है जो अभी एक्सचेंज पे दिख रहा है, और जो रियल में जो डिजिटल करेंसी जो पाई का है, जो एक मनी का फॉर्म है दोस्तों, वो हमें इकोसिस्टम में दिखेगा, ठीक है। तो हमारा जो जीसीबी वैल्यू है, हम जीसीबी वैल्यू जिस करेंसी के लिए बना रहे हैं दोस्तों, वो पाई का वो डिजिटल करेंसी के लिए बना रहे हैं। इस चीज को समझ लो, अनलाइक क्रिप्टो करेंसी के लिए बना रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं बना रहे, अनलाइक वाला क्रिप्टो करेंसी के लिए बना रहे हैं। आई होप आप मेरी इस बात को अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा इकोसिस्टम में जो चलने वाला जो पाई है ना, जिसे हम माइनिंग करके रखे, अपना KYC करके रखे दोस्तों, इसका बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। अभी मैं आपको समझाता हूं, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना। एकदम हम एंडिंग पड़ाव पे अब आ गए हैं इस वीडियो का, ठीक है। देखो, अगर आप पाई के इकोसिस्टम में 10 लाख USD भी फियाट मनी के रूप में लाते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा दोस्तों। वजह, क्योंकि फियाट मनी यहां लागू होते ही नहीं है। कहां? पाई के इकोसिस्टम में। यहां फियाट मनी लागू नहीं होता, यहां सिर्फ क्या लागू होता? पाई। और पाई यहां पर अपने आप में फियाट के रूप में काम करने वाला एक कॉइन है, ठीक है। तो दोस्तों, 0.00001 पाई भी बहुत अधिक मूल्यवान है यहां। कहां? पाई के इकोसिस्टम में, ठीक है। इसे समझो कि सब कुछ पाई है यहां पर, ठीक है। अगर आप एक्सचेंज में से 1000 पाई भी लाते हैं ना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। कहां नहीं होगा? हमारा इकोसिस्टम में। अगर आप एक्सचेंज से पाई को अगर खरीद रहे हो ना, जितने भी बाहर के लोग जो एक्सचेंज से पाई को जल्दी जल्दी खरीदने में एकदम लगे पड़े हुए, ठीक है, अगर आप 1000 पाई भी लाते हैं ना यहाँ, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा दोस्तों। आपका पाई का वैल्यू एक्सचेंज द्वारा कुछ सेंट से लेकर कुछ डॉलर तक ही होगा दोस्तों। पाई का ऑफिशियल वैल्यू अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है,
एक्सचेंज आपके पाई को किसी भी कीमत पर मूल्यांकित करने के लिए वो स्वतंत्र है, आजाद है। एक्सचेंज और वेल हेरा फेरी करने में दोस्तों वो लोग भरे पड़े हुए इन सब चीजों से, और उन्हें बदले में बड़ा मुनाफा चाहिए। इसी का तो उन्होंने SEC का फायदा उठाया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का वो फायदा उठाया है और बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए पाई को लिस्ट करवा दिया है कानून का इस्तेमाल का यूज करके। समझो ये बड़ा चीज है, ठीक है। अब दोस्तों आपको मालूम होगा कि चेंग डिओफैन भी आकर बोल कर गई है, क्या बोल कर गई है कि पाई इज ए नॉन कन्फॉर्मिस्ट। मालूम है ये बात, बहुत बड़ी बात है। तो पाई जो है ना, ये फर्स्ट नॉन कन्फॉर्मिस्ट डिजिटल मनी है, जिसका मतलब है कि इसमें अनेक फंक्शन मतलब कि काम है जो फिएट और क्रिप्टो से बहुत अलग है। पाई को हर कोई अपने स्मार्टफोन से माइनिंग कर सकता है। पाई का उपयोग सभी जरूरतों जैसे दोस्तों इकोसिस्टम, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ, चैरिटी डोनेशन एटसेट्रा, इन सभी के लिए किया जा सकता है। यहां तक कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। खास बात है कि पाई के पास इन सभी की सुविधा के लिए अपना पूरा इकोसिस्टम है, और पाई का वैल्यू इसके यूजर्स की सहमति से बनता है। मतलब कि जो पायनियर से, यूजर से, उन सभी का सहमति से निर्धारित होता है, और कॉन्सेंसस वैल्यू को इसके इकोसिस्टम के भीतर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर लागू किया जाएगा। समझ गए। और बाहरी इकोसिस्टम के लोग जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पाई नेटवर्क इकोसिस्टम का नियम का पालन करना होगा। ठीक है। अब देखो नया अपडेट, जो नया अपडेट है गिटहब में, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं यहां पर। आप देखो पाई नेटवर्क का जो नॉन कन्फर्मिस्ट है वो कैसे हमें गिटहब पे दिखाई देता है। देखो यहां पर जो रिपोजिटरी हमें पाई कनेक्ट इकोसिस्टम, ये हमें बताता है इस चीज के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आपको मैं बता रहा हूं कि पाई में वो सब कुछ है जो सभी ट्रेडिशनल क्रिप्टो और फिएट मनी में नहीं है। ठीक है, यही तो है दोस्तों जो अभी मैं आपको तुरंत बताया कि डॉक्टर चेंग डिओफैन बोली कि पाई इज नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ठीक है, मतलब कि ट्रेडिशनल क्रिप्टो और फिएट मनी में वो चीज नहीं है, वो बाकी सभी चीज हमारे पाई में है। पाई का काम ही अलग है, पाई का फंक्शन ही अलग है। ठीक है, तो दोस्तों पाई स्टेबल कॉइन है। पाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, पाई स्टेबल कॉइन है, पाई मनी है। एक बार पाई का वैल्यू निर्धारित हो जाने दो, उसके बाद पाई को लिस्ट करने वाले एक्सचेंज कोर टीम नियम के अनुसार कॉल ऑक्शन को लागू करेंगे। सिस्टम में सब कुछ दोस्तों सेट कर दिया गया है, सब कुछ सिस्टम डेटा के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक कृपया धैर्य रखें, जीसीबी निश्चित रूप से दोस्तों जीतेगा। बस वेट करो। ग्लोबली जितने भी पाई के जो भी कम्युनिटी में हमारे जीसीबी सपोर्टर है, 20 तारीख को लॉन्चिंग होने के बाद दोस्तों उन्होंने फिर से कमबैक किया इतना शानदार कि आपको मैं क्या बताऊं। मतलब कि इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, अफ्रीका के देश, सभी जगह फिर से बार्टर इवेंट को शुरू किया गया। ठीक है, और जितने भी है सबको पता है कि पाई का इकोसिस्टम जो है ये गेम चेंजर होने वाला है। ठीक है, हमारा वैल्यू वहीं पर दिखने वाला। और जो भी दोस्तों अंत में मैं कहना चाहूंगा, जो भी कुछ क्रिप्टो, सट्टा क्रिप्टो में बोलूंगा, ठीक है, सट्टा क्रिप्टो के सौदागर वाले जो यूट्यूबर है, ठीक है, जो फ्री में एयरड्रॉप चलाने वाले जो यूट्यूबर है, वो क्या जानेंगे कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, उनका दिमाग से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना जानते हैं पाई नेटवर्क को। ठीक है, ये सट्टा क्रिप्टो सौदागर वाले यूट्यूबर क्या जानेंगे। ठीक है, उनका सोच जो है ना वो छोटे ही रहने वाला है दोस्तों। वो उतने ही तक सोच सकते हैं, वो 1000-2000 ही सोच सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग 6 साल से इसको माइनिंग कर रहे हैं, सोच लो कि 78% लोगों के पास में सिर्फ 1 से लेकर 10 कॉइन पड़ा हुआ है उनके वॉलेट में। ठीक है, और सोचो कि ये $1 $2 की बात होती है,
समझ लो कि 10 कॉइन है किसी के पास, और 87 रुपीज का लगभग में जो यूएस डॉलर का जो वैल्यू चल रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया 10 कॉइन का वैल्यू इसका, खुद सोचो 870 रुपया। क्या 6 साल से या 3 साल से, 2 साल से ही कोई, 1 साल से ही कोई ये 870 रुपया के लिए माइनिंग कर रहा है क्या? खुद सोच लो तो। और ये लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो। अरे हम लोग सच्चा पायनियर है, हम लोग भटकने वाले में से नहीं है, ठीक है। एयर ड्रॉप, आप बताओ एयर ड्रॉप के लायक ही हो आप, इससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं बता सकते हो, ठीक है। पाई को समझने के लिए जो है ना, पाई के जैसे विजनरी जो डॉक्टर निकोलस है उनके जैसे सोच बढ़ाओ, तब पाई को समझ पाओगे। स्टूडियो में आकर बैठ के अपने आप को महाज्ञानी मत समझो, ठीक है। तो हम लोग छात्र हैं, लर्नर है, हम हमेशा सीखने पे बिलीव करते हैं, ठीक है। जो लोग हमें क्रिटिसाइज किए हैं ना कि जीसीबी नहीं आएगा, आप बस समय का वेट करो। इकोसिस्टम आप आने दो और हमारा उसमें यूटिलिटी का इस्तेमाल होने दो। देखो कैसे जीसीबी वैल्यू उसमें निर्धारित होता है। जब तक हम एडोप्शन अपना नहीं बढ़ाएंगे जीसीबी को लेकर, तो हमारा वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और वर्ल्ड की जो हमारे 10 मिलियन जीसीबी कम्युनिटी वाले लोग हैं दोस्तों, वो इस चीज़ में एकदम फास्ट है। यूटिलिटी को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ इकोसिस्टम में स्टेबल वैल्यू लेकर हम आएंगे, ठीक है, ताकि इसका लॉन्ग टर्म विजन जीसीबी वैल्यू दोस्तों ये सक्सेस हो। आप जितने भी लोग हैं जो फैपू प्लानर को देखते हो दोस्तों, मैं कभी भी आप लोगों से 1 रुपए का डिमांड नहीं किया हूं, और ना ही कभी अपने फैपू प्लानर चैनल पर ये सट्टा क्रिप्टो के बारे में आप लोग को बताया हूं, ये एयर ड्रॉप के बारे में आपको बताया हूं। मैं ये रिवोल्यूशन इनोवेशन वाला प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बताता हूं क्योंकि ये प्रोजेक्ट हट के है इन सभी चीज़ों से, ठीक है। आज तक मैंने ज्वाइन बटन का ऑप्शन तक चालू नहीं किया कि मेंबरशिप का आप लोग से पैसा लूं, सोच लो। और ये लोग फैपू प्लानर पर अटैक करते हैं। आप जितना भी कर लो, ठीक है, फैपू प्लानर जैसे पहले था वैसे ही है। हमारा हौसला को आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आप हमारा हौसला को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हो दोस्तों। जब मैं हम शब्द का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ तो समझ लेना कि मैं उन सभी जीसीबी कम्युनिटी में सपोर्ट करने वाले पायनियर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जितने भी जीसीबी वॉरियर है, जीसीबी सपोर्टर है, और इस प्रोजेक्ट के प्रति अपना निष्ठा, अपना प्रेम, अपना सद्भावना के साथ इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, हमारा 1 इंच भी आप हमारा हौसला और हमारा कदम को पीछे नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात आप वेट करो, और जितने भी पायनियर्स हैं हमारे, बस आप लोग वेट करो दोस्तों, हमारा जीसीबी जीतेगा, 100% जीतेगा, ठीक है। मुझे सेल्फ बिलीव है इस चीज़ में, और मैं रिसर्च करता हूँ इसके ऊपर। मुझे बिलीव है कि एक मनी का जो फॉर्म है ना, मनी कैसे वर्क करता है, ठीक है। और मनी में दोस्तों हर एक व्यापारी, मर्चेंट लोग स्थिरता खोजते हैं, और ये जब डिजिटल करेंसी है दोस्तों, तो यहाँ भी स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, अब तक का जितना भी वीडियो में डाला हूँ ना, ये सबसे लंबा वीडियो है, ठीक है। आई होप आप लोग झेल सको इस वीडियो को, पार्ट में देखना, एक बार में पूरा मत देखना, ठीक है। टाइम निकाल कर देखना, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने काम को ख़त्म करने के बाद जब खाली समय बैठोगे तब देखना, ठीक है। कोई फोर्सफुली नहीं है, आराम से देखना दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग जर्नी से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था सबको समायोजित करके इस वीडियो को बनाया हूँ। काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। 4 दिनों से एनालिसिस कर रहा था, हर एक पहलू को मैं जांचा, परखा, तब जाकर आप लोगों तक दोस्तों इस वीडियो को मैं पहुंचाया हूं, ठीक है। आई होप आप लोग जीसीबी के साथ बने रहोगे, अपना पाई कॉइन को बिल्कुल भी इतने कम कीमत पे नहीं बेचोगे दोस्तों। इससे ज़्यादा तो आप अपने डेली लाइफ में खर्च कर देते हो पैसा, 800-900 रुपया तो आप यूं ही खर्च कर देते हो। इसके लिए तो आप केवाईसी नहीं किए हो ना, इसके लिए अपना नॉन कस्टोडियल पास फ्रेश तो नहीं बनाए हो ना, ठीक है। अपना वॉलेट को नहीं बनाए हो, माइनिंग नहीं किए हो इतने सालों से। और एक चीज़ दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़, जो बाहर के जो लोग हैं ना, जो कॉइन को खरीद रहे हैं, वो हमारे इकोसिस्टम में आकर और सोचें कि मैं इस्तेमाल कर लूँ कॉइन को, तो दोस्तों उसके लिए उसे केवाईसी करना पड़ेगा।
और KYC करना कितना लेंदी प्रोसेस आप जान लो। और जो माइनिंग जो करके जो वो कॉइन रखेंगे, जो ट्रांसफर होगा ना, उसी कॉइन को वो हमारा GCV वैल्यू पे बदल पाएंगे। बाकी जो एक्सचेंज से जो कॉइन को वो लोग बाय कर रहे, खरीद रहे, उसका वैल्यू जो है वहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। ठीक है, इस चीज को समझ लो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, आराम से रहो, रिलैक्स रहो। हमारा जो आने वाला जो इकोसिस्टम का जो दिन है, ठीक है, वो कभी भी आ सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। ठीक है, Q1 के अंदर मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, 14 मार्च जो एक अच्छा शुभ घड़ी है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो भी एक अच्छा समय है, उसमें भी आ सकता है। वरना 31 मार्च के अंदर तो किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे हमारा इकोसिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। देखो, लाइक करने इसलिए बोलता हूँ ना दोस्तों, ये भी यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर आप लाइक करोगे ना, यूट्यूब क्या करता है, रिकमेंड करता है लोगों को वीडियो। ठीक है, ताकि अच्छा वीडियो लोगों को मिले, वो गाइड हो सके, अपने कॉइन को बेचे नहीं। ठीक है, मेरा मकसद पैसा कमाना, वीडियो को वायरल करवाना नहीं है, लोगों को सही जगह पे सही वीडियो लोगों को पहुंच जाए। ठीक है, ये मेरा एक दोस्तों एक होप रहता है, एक टारगेट रहता है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा।